हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जितने भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में पेपर देने वाला है, तो आज हम सीखने वाले हैं सवाल नंबर 14 से लेकर सवाल नंबर 20 तक आर्टिकल बेस्ड सवाल सीखने वाला है। नींबू संतरा केला टॉफी वाला जो सवाल होता है उस तरह हम करने वाले हैं। बेसिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट पूरा एक साथ में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक पहले वीडियो मैंने आपको बेसिक सवाल मैंने डाल रखा है, जाके एक बार जरूर चेक कर लेना, देख लेना आप। ठीक है, चलिए। तो सवाल नंबर 14 से करते हैं आज। यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये निकालना है आपको। चलिए, वो मेथड नंबर 1 बनाते हैं। मेथड नंबर 1 आपका क्या है, हमारा पूरा बेसिक मेथड है आपका, जो बचपन में आप करते थे। ठीक है, CP/SP का रेशो निकाल लो। ठीक है, 50 रुपए में 60 को केला खरीदा गया, हमारा खरीदा जाता तो आपका CP होता है, बेचा जाता तो आपका सेलिंग प्राइस होता है हमारा। 50 रुपए में 60 केला खरीदा गया हमारा। ठीक है, तो एक केला हमारा कितना पड़ेगा, 50 डिवाइड में 60 पड़ेगा आपका। तो 1 यूनिट का मान सबसे पहले निकाल लो। तो जितना हम खरीदेगा उतना बेचेगा, तब जितना सामान खरीदेगा उतना सामान बेचेगा आपका, तभी बता सकते हो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 60 रुपए में 50 की दर से बेचा, तो एक केला हमारा कितना बेचेगा आपका, 60 डिवाइड में 50 में बेचेगा हमारा, यानी कि एक केला खरीदा, एक केला हमारा बेच दिया इतने में हमारा। ठीक है, तो क्वांटिटी हमारा सेम हो गया हमारा। अब बता सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए आपको क्या करना है, आपको CP/SP का रेशियो आपको पता होना चाहिए। और CP/SP जो होता है आपका, ठीक है, क्वांटिटी आपको सेम आपको करना होता है। जितना सामान खरीदेगा उतना ही सामान आपको बेचना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं प्रॉफिट लॉस आपका। ठीक है ना। अब यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो, पहले 0 0 कट रहा है, 0 0 काट दो, 5 25 हो गया हमारा, 6 36 हो गया हमारा। 25 का सामान 36 में बेचा गया, तो क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ है। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ 11 यूनिट का। ठीक है, डिवाइड बाय CP से डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताने के लिए CP से डिवाइड करते हैं। CP कितना आपका 25 यूनिट। ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 25 चौको 100, 11 44% आ गया हमारा। डी फॉर चलो दिल्ली, ये वाला ऑप्शन हो गया आपका। ये पहला मेथड है आपका। अब दूसरा मेथड समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी कहीं कहीं मैं आपको लगाऊंगा, और दूसरा मेथड का भी यूज मैं आपको कहीं कहीं करूंगा आपको। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड हमारा क्या है, क्वांटिटी आपको सेम करना है। जैसे कि रुपए दोगे तो आपको सामान मिलेगा, पैसा दो और सामान उठा के ले जाओ। सीधे सीधे मार्केट में जाओगे तो जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक आपको सामान नहीं मिलेगा आपका। ठीक है, रुपए दो और सामान उठा के ले जाओ। तो रुपए का ले लो आपको, क्या 50 रुपए में 60 केला खरीदा गया, तो पहले खरीदा जा रहा है तो CP यहां पर लिख लेते हैं। 50 रुपए में कितना सामान खरीदा हमारा, 60 सामान खरीदा हमारा। अब फिर SP का रेशियो दे रखा हमारा। 60 रुपए में 50 की दर से बेचा गया, यानी वही 50 60 रुपए में हमारा 60 रुपए में हमारा 50 की दर से हमारा बेचा गया हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। 50 रुपए में 60 को केला खरीदा गया और 60 रुपए में हमारा 50 केला हमारा बेचा गया। ठीक है, अब यहां पर आपको प्रॉफिट और लॉस आपको पता करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ये क्वांटिटी जो आपका सामान आपको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे होगा, ध्यान रखो। पहले 1 0 से 1 0 काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ का आपको 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे आपका अल्टरनेट मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 है तो नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दो, 5 है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपस में इंटरचेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए रेशियो। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 6 का यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। हो गया आपका, बन गया आपका। ये हो गया आपका 55 25, 6 का 36, और देखो आपका ये क्वांटिटी सेम हो गया, 6 5 30 और 6 5 30। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ सकते हो, 25 रुपए में हमारा 25 रुपए में हमारा 30 को केला खरीदा गया, CP यानी खरीदा गया। 25 रुपए में 30 केला खरीदा गया और 36 रुपए में 30 केला बेचा गया। खरीदा भी 30 और बेचा भी 30। क्वांटिटी सेम है तो आराम से बता सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो क्वांटिटी आपको सेम करना है, जितना खरीदेगा उतना ही आपको बेचना पड़ेगा, ध्यान रखना। ओके, तो 25 का सामान 36 में बेचा तो 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ उसको। क्या 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। CP से डिवाइड, 25 आपका CP है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई, यही मैंने आपको होता है 25 चौको 100, यानी कि 44%। ठीक है, तो कहीं कहीं मेथड नंबर 2 भी लगाएंगे, कहीं कहीं मेथड नंबर 1 भी लगाएं, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया अच्छे से। अगला सवाल करते हैं। चलिए बहुत, सवाल नंबर 15 बनाते हैं। क्या कह रहा है, अरुण नाम का एक लड़का है, 150 अमरूद 525 रुपए में खरीदा गया और फिर उसे 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया। तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये निकालना आपको। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल पूछा गया, तो यूपी पुलिस में भी पूछ सकता है कांस्टेबल में आपका। ठीक है, तो यहां पर मेथड नंबर 1 का यूज करता हूं मैं, आपको CP/SP का रेशियो निकाल लो।
ठीक है, दूसरा मेथड आप ट्राई कर लेना क्वांटिटी सेम करके, ठीक है ना। तो ऐसे वाले सवालों के लिए ऐसे ही डायरेक्ट किया करो, पहले मेथड का यूज करो, कोई झंझट नहीं है आपका। ठीक है, 150 अमरूद 525 रुपये में खरीदा गया, तो एक अमरूद कितना का पड़ेगा आपका, 525 डिवाइड बाई 150 नीचे आ जाएगा हमारा यूनिटरी मेथड के हिसाब से, 525 डिवाइड बाई 150। ठीक है, और कितने में बेचा गया, 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। तो एक दर्जन में कितना होता है आपका, 12 आर्टिकल होता है हमारा। तो एक आर्टिकल में हमारा कितना बेचा आपका, 36 डिवाइड बाई 12 हो गया हमारा, 36 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ओके, समझे। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 525 इंटू 12, 150 इंटू 36, काट लो पीट लो, आंसर आ जाएगा 12 यही होता है आपका 36। ठीक है, और काट लो जल्दी से, 3 से इसको काटो, 3 एक 3, 3 7 21, 3 5 15, 5 से काटो 30 बार में, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 7 6 का रेशियो आ गया हमारा, यानी कि सीपी कितना आपका 7, एसपी कितना हो गया आपका 6। 7 का सामान खरीदा 6 में बेचा, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा, तो आपको क्या हुआ बाबू, लॉस हुआ। तो लॉस हुआ कितने यूनिट का, इन दोनों का जो डिफरेंस बताता है आपका प्रॉफिट लॉस बताता है आपका। ठीक है, 1 यूनिट का लॉस हुआ हमारा। लॉस परसेंटेज बताना हो तो सीपी से डिवाइड करते हैं, सीपी कितना आपका बाबू 7 यूनिट हमारा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज हो गया आपका 100 डिवाइड बाई 7% लॉस में हो रहा है हमारा। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट वाला तो होगा नहीं आपका, लाभ आपका होगा नहीं आपका, ये भी लाभ है तो ये भी डी वाला भी आपका नहीं होगा, सी और ए में होगा हमारा। ठीक है, तो डिवाइड करोगे 7 करने में 7, 7 चौको 28, ठीक है 14 पॉइंट में आएगा आपका लाभ वाला, तो आपका हो नहीं रहा है, 16 पॉइंट में तो आपका आएगा नहीं आपका, यही आपका आएगा ए वाला। ठीक है, पूरा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये डिजिट देख लो आपका आंसर आ जाएगा आपका। समझे कि नहीं समझे। अगला सवाल करते हैं, तो 16 नंबर का सवाल करते हैं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 संतरे की दर से खरीदा जाए, तो 2 बार खरीदा जा रहा है। जब भी आपका 2 बार आपका खरीदा जाएगा तो आपको क्वांटिटी सेम करके करना, मेथड नंबर 2 से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये पूरे चीज को हमको 20 रुपए में 9 की दर से बेचा जा रहा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ये निकालना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल है आपका। ठीक, अभी मैंने आपको क्या बताया बाबू, रुपया दोगे तो सामान आपका मिलेगा आपका। ये ऐसे वाले सवालों के लिए आपको मेथड नंबर 2 का ही अप्रोच करना है, तो जल्दी से आपका बनेगा आपको। ठीक है, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट मेथड है आपका। ठीक है, तो एक बार खरीदा हमारा CP1 ले लेते हैं, एक बार 10 रुपए में 4 को संतरा हमारा खरीदा गया, 10 रुपए में कितना खरीदा गया बाबू, 4 संतरा। दूसरी बार हमारा खरीदा गया तो इसको CP2 ले लेते हैं, 10 रुपए में ही हमारा 5 संतरा खरीदा गया हमारा। पहले टोटल CP निकाल लेते हैं, कुल CP हमारे, इसको CP से डिनोट करते हैं, तो कुल CP कितना हो गया हमारा ओवरऑल हमारा। तो यहाँ पर देखो 10 रुपए में 4 सामान खरीदा, 10 रुपए में हमारा 5 सामान खरीदा, 2 बार खरीदा। तो सबसे पहले क्वांटिटी को सेम कर दो, ऊपर वाला चीज नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला चीज ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 5 है तो 4 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 5 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, आपका बैलेंस हो जाएगा, आपका क्वांटिटी सेम हो जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, क्योंकि आपको रेशियो आपको सेम करना है, आपको बैलेंस करना है। 4 का यहाँ तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका कितना, आपका 50, और ये हो गया कितना आपका 40, और ये हो गया आपका कितना 20, ये कितना हो गया आपका 20 हो गया आपका। अब टोटल CP कितना होगा, 50 और 40 90, यानी 90 रुपए में हमारा 90 रुपए में हमारा 90 रुपए में हमारा 20 40 सामान हमारा खरीदा जा रहा है हमारा। ये इसको हमने इसके कन्वर्ट कर लिया, 2 बार खरीदा जा रहा था इसलिए इसको ऐसे हमने बनाया। 90 रुपए में हमारा टोटल हमने निकाल लिया, 90 रुपए में 40 सामान खरीदा जा रहा है हमारा। ठीक है, अब बेचा जा रहा है ओवरऑल हमारा, इसके बाद बेचा गया हमारा 20 रुपए में हमारा, 20 रुपए में हमारा 20 रुपए में हमारा 9 संतरा है ना, 20 रुपए में 9 संतरा बेचा गया हमारा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस बता सकते हो, मैंने बताया 9 81 होता है हमारा, 10 2 चौको 8, 10 खत्म। अब देखो 81 का सामान 80 में बेचा गया, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा, तो आपको क्या होगा बाबू, प्रॉफिट लॉस होगा हमारा। क्या होगा आपका, लॉस होगा हमारा, 1 यूनिट का लॉस हुआ। इन दोनों का डिफरेंस बताता है प्रॉफिट लॉस, तो 1 का लॉस हुआ हमारा। अब परसेंटेज में बताना है तो CP से डिवाइड करते हैं, CP कितना आपका 81 यूनिट, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन में
परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई हो गया हमारा। काट लो पीट लो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको आंसर यहीं पे दे रखा है 100 डिवाइड बाई 81% आपका आ गया हमारा लॉस। तो ये लाभ तो आपका होगा नहीं आपका, तो यही आपका 100 डिवाइड बाई 81% लॉस हो रहा हमारा। ठीक है, अगला सवाल बनाते हैं और चलिए वो सवाल नंबर 17 करते हैं। क्या कह रहा है, 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरा हमारा खरीदा गया हमारा, और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया गया, तो ओवरऑल उसको 30 रुपए का आपको उसको लॉस हो रहा है। तो 30 रुपए का जब लॉस हो रहा है तो कितने संतरा उसको बेचना चाहिए जिसको 30 रुपए को उसको लॉस हो हमारा। ये भी इस तरह सवाल आपका पूछा जाता है, आपको बता देता हूं मैं आपको। ये भी आपको मेथड नंबर 2 से ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखो रुपया दो तो सामान उठा के ले जाओ, सीधा सीधा आपको रुपया दो और सामान उठा के ले जाओ। ठीक है, पहली बार जब खरीदा जा रहा है तो सीपी हो रहा है, दूसरी बार जब बेचा जा रहा है तो हमारा एसपी हो गया हमारा। ठीक है, चलिए 11 रुपए में 7 को हमारा संतरा खरीदा गया है, तो 11 रुपए में 7 संतरा खरीदा गया है। ठीक है, और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया, 3 रुपए में हमारा 2 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, क्वांटिटी सेम करना है। तो मैंने क्या किया है, आपस में इंटरचेंज कर दो, नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 7 यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई, बैलेंस करने के लिए। 11 दूनी 22, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, सामान कितना खरीदा हमारा, संतरा टोटल आपको 14 संतरा खरीदा, 14 संतरा बेचा। आराम से बता सकते हो, प्रॉफिट लॉस क्वांटिटी हमने बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर देखो 22 का सामान 21 में बेचा, ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है, तो आपको क्या हुआ, आपका लॉस हुआ हमारा। कितने का लॉस हुआ हमारा, 1 यूनिट का। इन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा, लॉस। तो 1 यूनिट का लॉस हुआ हमारा। ठीक है, 1 यूनिट का लॉस। ठीक है, मतलब 1 रुपए का लॉस, रुपए ना, तो 1 रुपए का जो लॉस हो रहा हमारा, वो कितना संतरा हमारा बेचने पर हो रहा हमारा, 14 संतरा बेचा, 14 संतरा खरीदा, 14 संतरा बेचा, तो यानी कि 1 रुपए का जो लॉस हो रहा हमारा 14 संतरा बेचने पर हो रहा है। 1 का लॉस हुआ हमारा 14 संतरा बेचने पर हमारा, ये चीज दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वांटिटी का यूज हो रहा है हमारा, हमको 30 रुपए का लॉस करना है। तो 1 रुपए का लॉस 14 संतरा बेचने पर हो रहा है, तो लॉस हमको 30 रुपए का करना है। तो 30 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, 30 इंटू 1 रुपए, और 30 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, 30 इंटू 14, कितना हो गया आपका, 420 हो गया हमारा। यानी 30 रुपए में आपको 420 संतरा उसको बेचना पड़ेगा आपको। ठीक है, 30 रुपए का जो उसको लॉस हो, 30 रुपए का लॉस हो तो 420 संतरा बेचना पड़ेगा। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। अगला सवाल करते हैं, चलिए वो सवाल नंबर 18 करते हैं। अब ये जो 18 वाला जो सवाल आपका, ये भी आपका आर्टिकल बेस्ड सवाल ही है आपका, लेकिन केस नंबर 2 मान सकते हो। अभी तक जो हमने किया था केस नंबर 1, अब इसको केस नंबर 2 मान सकते हो। ठीक है, 405 रुपए में 3 दर्जन संतरा हमारा किसी व्यापारी के द्वारा 25% की हानि पर हमारा होता है, हमारा बेचा जाता है। ठीक है, यदि वो पूरे सौदे में 20% का उसको लाभ कमाना हो तो हमको 288 रुपए में कितने संतरा बेचना चाहिए, ये निकालना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल हमारा। तो ऐसे वाले सवालों के लिए आपको यहां से लेकर यहां तक जो आपका पहला स्टेटमेंट दे रखा है और यदि से लेकर जो दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है उसको बराबर करना है आपको। मतलब देखो, पहले ऊपर लिख रहा है क्वांटिटी लिखना है। ठीक है, देखो यहां पर आपको लिखना है क्वांटिटी। 3 दर्जन का मतलब क्या, 12 3 36, 36 संतरा हमारा 405 रुपए में, हमारा 405 रुपए में 36 संतरा हमारा बेचा गया हमारा। ठीक है, बेचने पर हमारा क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है 25%। जब लॉस हो रहा है तो आपको 100 में से माइनस करना है, तो 100 में से माइनस करोगे 25, आपका 75% में बेचेगा हमारा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट, आपको 20% का आपको क्या करना है, लाभ कमाना है। यहाँ पर हानि लिखा है तो हानि नहीं, आपका मिसप्रिंट आपका, ये प्रॉफिट हो रहा है आपका। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या, आपका 120% में बेचेगा सामान को। ठीक है, तो 288 रुपए में कितना संतरा बेचना चाहिए, तो मान लेते हैं एक्स संतरा हमारा 288 रुपए में बेचा जा रहा है हमारा। ये करने पर आपको 20% का लाभ, तो लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो 20% का, तो 100 प्लस 20 यानी कि 120% में बेचेगा सामान को। ऐसे लिख लो, आपको एक लाइन में लिखने आना चाहिए, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो ऊपर रखना है आपको क्वांटिटी और नीचे आपको रखना है आपका रुपए, और यहाँ पर परसेंटेज 1 रखना है आपको, और यहाँ पर परसेंटेज 2 रखना है आपको। यहाँ पर रखना है आपको क्वांटिटी, यहाँ पर रखना है आपको क्वांटिटी रेट। ये पहला वाला परसेंटेज का क्वांटिटी रेट हो गया, दूसरे वाला परसेंटेज का क्वांटिटी रेट हो गया हमारा। ऐसे इसको बनाने आना चाहिए एक लाइन में आपका। ठीक है, ये सब हो गया आपका। अब इसको काट लो पीट लो, आंसर मिल जाएगा आपका। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, नीचे डिवाइड में 100 आएगा तो 100 से यहाँ भी 100 आएगा, 100 100 कट जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अब हमको देखो सीधे सीधे आपको एक्स की वैल्यू निकालना है।
तो ये इसको ऐसे रख लो 36 इंटू 75, ये 288 इधर आएगा तो इधर आ जाएगा पर 288 रेशो पलट जाएगा हमारा, ये 120 इसके नीचे आ जाएगा हमारा, 405 इंटू 120 कैलकुलेट कर लोगे आप, छोड़ दूं मैं आपको आपके लिए, चलो मैं आपको बता देता हूं, काटो इसको, 12 3 36, 10 बार में कटा हमारा ये, ठीक है, चलो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 15 5 75, ठीक है, और काटते हैं देखते हैं, इसको 5 से काटो, 5 3 15, 5 से काटो 5 8 40, और 5 से करने में 5, 3 3 का 9 हो गया हमारा, 9 से पूरा इसको काटो, 99 81, ठीक है, अब 9 से इसको काट दो, 9 से काटोगे, 9 से काटोगे, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ठीक है, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 32 बचा, यहाँ पर 2 बचा, फिर 2 से भी कट जा रहा है हमारा 16 बार में, तो यानी कि पूरा पूरा ऊपर 16 बच रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 16, ये आंसर आ गया आपका ए वाला पार्ट, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, एक बार चलो सवाल नंबर 19 करते हैं। 1 रुपए में 32 संतरा बेचने पर एक आदमी को 40% का उसको लॉस हो रहा है, वही चीज अगर 1 रुपए में कितने संतरा उसको बेचना चाहिए जिससे आपको 20% का उसको प्रॉफिट हो हमारा। यूपीएसआई 2017 का सवाल है, यूपीएसआई में पूछा तो यूपी कांस्टेबल में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये भी। देखो अभी मैंने आपको बताया यहां से लेकर यहां तक आपका पहला स्टेटमेंट हो गया आपका, ठीक है, क्वांटिटी आपका ऊपर होता है तो 32 संतरा हमारा क्या बेचा गया हमारा, कितने रुपए में बाबू, 1 रुपए में हमारा, ठीक है, ये करने के बाद हमको क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है 40%, यानी कि 60% में बेचेगा हमारा, बराबर, ये दूसरा स्टेटमेंट लिख देते हैं। 1 रुपए में कितने संतरा बेचना चाहिए, मान लो एक्स संतरा हमारा बेचा जा रहा है कितने रुपए में बाबू, 1 रुपए में ही हमारा, तब उसको 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120% में बेचेगा आपको, ठीक है, ऐसे लिखने आना चाहिए आपको एक लाइन में, ठीक है ना, काट लो पीट लो, आंसर मिल गया आपका, काटो पीटो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया हमारा, 60 दूनी 120 होता है हमारा, 2 से 32 कटेगा आपका 16 बार में, एक्स का वैल्यू आपका निकल गया आपका 16 संतरा आपको बेचना पड़ेगा आपको एक, ठीक है, यानी कि 16 संतरा आपको बेचना पड़ेगा 1 रुपए में आपको, तब उसको 20% का उसको लाभ होगा हमारा, ठीक है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल करते हैं, हेलो चलिए वो सवाल नंबर 20 करते हैं, ये थोड़ा सा आपका अलग आपका मतलब आर्टिकल बेस्ड सवाल आपका ये नहीं है, थोड़ा सा अलग सवाल आपका, बेसिक सवाल आपका जो मैंने 1 से लेकर 13 तक मैंने आपको पढ़ा रखा था, ठीक है, पहले लेक्चर में। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ हमारा 65% हो जाता है, तो वर्तमान में यानी प्रेजेंट पे प्रॉफिट कितना हमारा परसेंटेज हो रहा है ये निकालना है, तो प्रेजेंट में निकालना है, ठीक है, वर्तमान में हमारा लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ पर देखो मान लेते हैं जो प्रेजेंट में हमारा, ठीक है, पहले तो आपको सीपीएसपी का रेशियो आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस बताने के लिए सीपीएसपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यही मैंने आपको बताया हमारा। मान लो कोई सामान हमारा 100 रुपये में खरीदा गया हमारा, तो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में हमारा बताना है कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, मान लेते हैं एक्स रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ये निकालना है, पहले एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद अब मतलब बाद में कह रहा है हमारा जो हमारा क्रय मूल्य हमारा 2 गुना कर दिया जाए, पहले 100 था हमारा, तो 100 का 2 गुना कितना हो गया आपका 200, और जो आपका विक्रय मूल्य आपका एक्स हमने माना था तो एक्स का 3 गुना हो जा रहा है हमारा, तो 3x हो गया हमारा, ठीक है, ये सब करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना 65% का हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो सीपी कितना आपका 200 का सामान अगर जो खरीद रहे हो तो बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है 65% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 165 में आपका बेचेगा हमारा, 165% में बेचेगा हमारा, ये कितने में बेच रहा है 3x में बेच रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बेसिक पढ़ा रखा था मैंने पहले लेक्चर में मैंने आपको, जब कोई सामान बेचा जाता है तो आपका सीपी होता है, जब कोई सामान खरीदा जाता है तो सीपी होता है, खरीद कर बेचोगे या तो प्रॉफिट पे बेचोगे या तो लॉस पर बेचोगे, ठीक है, ये बता रखा था मैंने आपको, प्रॉफिट पे बेचोगे या तो लॉस पर बेचोगे, एसपी के बराबर कर देंगे बेचते हो तो प्रॉफिट होगा तो आपको 100 प्लस करके लिखेंगे, लॉस होगा तो 100 माइनस करके लिखेंगे, तो यही चीज आपका सीपी आप कितना आपका 200 रुपये है। ये करने के बाद हमारा बेचा जा रहा है कितने में 3x में बेचा जा रहा है, क्या हो रहा है 65% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 65 जोड़ो 165 ऐसे लिखा हमने, ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गया हमारा, 2 से 165 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बाबू आपका 330 आएगा हमारा,
तो एक्स से काटोगे, हमारा एक्स की वैल्यू कितना है आपका 110 आ गया हमारा, यानी कि एक्स की वैल्यू ये कितना आ गया हमारे ये 110। अब यहां से बता सकते हो प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में हमारा कितने परसेंट का लॉस प्रॉफिट हो रहा है। 100 रुपए का सामान 110 में बेचा, 100 का सामान 110 में बेचा, यानी कि 10% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ हमारा, क्या हुआ 10% का उसको प्रॉफिट हो सीधे सीधे। ठीक है, 100 पे कैलकुलेट करा ना, तो आपका 10% का प्रॉफिट होगा सीधे सीधे आपको। ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका हो गया आपका खत्म।